नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी डिबेट। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इस बुलेटिन में हम हर रोज मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं जो कि इन दिनों यहां पर चर्चा का विषय बने रहते हैं, और उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े प्रवक्ताओं को भी हम उनसे राय लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच आज के मुद्दे की अगर बात करें तो आज का हमारा मुद्दा है एमपी चुनाव में राम की एंट्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामलला और राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर अयोध्या के राम मंदिर के चित्र और नारे वाले चुनावी होर्डिंग नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ पोस्टर्स में राम मंदिर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और बीजेपी के इस रुख पर अब कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ इंदौर में निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बीजेपी की ओर से यह होर्डिंग चुनाव की घोषणा के बाद लगाए गए। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों राम मंदिर पर भी सियासत हो रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों में बैनर और होर्डिंग के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि बनकर तैयार हो रहे मंदिर के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल से आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जब हारने लग जाती है तो धर्म को बीच में ले आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पाप जब भी पानी में उभर कर ऊपर आने लगते हैं तो उसके ढांकने के लिए भारतीय जनता पार्टी भगवान का सहारा लेने की कोशिश करती है, उनकी आड़ में छुपने की कोशिश करती है। भगवान राम पूरे विश्व के भगवान हैं, पूरी दुनिया उन पर विश्वास करती है, उनको अपना आराध्य मानती है, उनकी मर्यादाओं को जो है श्रेष्ठ मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का दुरुपयोग अपने कुकर्म, अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए करता है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? होर्डिंग्स पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल के साथ पार्टी का यह चुनावी नारा भी छपा है। भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, इसलिए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की आपत्ति के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर राम मंदिर विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। बीजेपी ने पूछा है कि राम मंदिर के पोस्टर लगने से कांग्रेस के पेट में क्या दर्द हो रहा है। सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इतिहास बनेगा। इससे कांग्रेस को पीड़ा है। चुनाव में हर राजनीतिक दल लोगों की आस्था से जुड़कर उनके वोट बैंक को पाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि नेता मंदिरों में दर्शन करने से लेकर धर्म गुरुओं के आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस बार बीजेपी के पोस्टरों में राम मंदिर की एंट्री से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। अब देखना होगा कि राम मंदिर के जरिए कौन सी पार्टी अपने दल को सरकार में ला पाती है। राकेश शर्मा, एशियन न्यूज, भोपाल।
तो चलिए, कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको क्या कुछ अभी ताज़तरीन हालात है मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, ये तो हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये समझ में आ गया है कि रामलला इन दिनों मुद्दे में छाए हुए हैं और यही चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस पर अब राजनीति भी चढ़ गई है। चलिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मीडिया विभाग एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है अवनीश बुंदेला जी, जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ भोपाल से राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी से हम बारी बारी करके उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। तो सबसे पहले सचिन वर्मा जी, आप ही के पास में मैं आना चाहूंगी। मुद्दा सबसे पहले तो आपसे ही जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं जिस प्रकार से बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और निश्चित ने जरूर एक तीर से दो निशाने तो साधे हैं सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तीर से दो साधना जो है, क्योंकि राजनीति और धर्म को अलग रखते हैं। मगर जो जिस पैटर्न पे जो कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस जो है अपने इंडी अलायंस के जो गठबंधन है उनसे परेशान है। उनका जो है झंडा जो है और हमारा झंडा अलग है, हमारा डंडा अलग है, उनका डंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। उनके एजेंडे और उनकी रीति नीति जो मिलती है वो कांग्रेस से मिलती है। आज की तारीख में एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने करीब 45 प्रत्याशी जो है मध्य प्रदेश में खड़े कर दिए हैं। जेडीयू ने जो है 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी जो है 70 प्रत्याशी अभी तक खड़े कर चुकी है और बाकी और सीटों पर भी उनका ऐसा मानना है कि वो पूरी 230 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट जिसको वो अपना पॉकेट वोट मानते हैं। नहीं सचिन जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। मैं इस मुद्दे में आऊंगी, कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही, राजनीतिक हड़कंप क्या कुछ और कैसा मचा हुआ, ये मुद्दे पे भी हम आएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि जिस प्रकार से अभी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, बीजेपी ने जिस प्रकार से काम किया, पार्टी का भी प्रचार कर दिया, राम मंदिर की भी बात कर दी गई है, इसके बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे। देखिए प्रथा जी, ऐसा है कि अब राम मंदिर का शिलान्यास या उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है, सॉरी शिलान्यास नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को होने वाला है। तो अब ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या एक इतना बड़ा काम जो है कि 500 वर्षों बाद हम एक राम मंदिर की जो एक मांग थी, उस जन भावनाओं को देखते हुए उस राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में हम कोई बात ना करें। अगर चुनाव है तो राम मंदिर जो है वो बनने वाला एक तथ्य है, तो उसके बारे में हम तो बार बार बोलेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, हमारा एजेंडा था राम मंदिर बन रहा है, तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे ना। कि हम भी जाति की बात करने लग जाएं कि जातिगत जनगणना करेंगे, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी नहीं है और जो जनगणना जो है वो संविधान में की लिस्ट में नहीं आता है, इशू नहीं है वो। ठीक है, तो नियम की बात आप कर रहे हैं, इसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो होर्डिंग चुनाव की घोषणा के बाद लगाए गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि नियमों की आचार संहिता की अवहेलना कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से की गई है? नहीं, हम इसको आचार संहिता की अवहेलना नहीं मानते। हम सिर्फ जो एक आयोजन होने जा रहा है उसके संबंध में जो है ये पोस्टर लगे हुए हैं। आप कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को भी थोड़ा सा नजरअंदाज कर रही हैं। उन्होंने ये बोला कि बाबरी की शहीदी, तो बाबरी मस्जिद की शहीदी मानते हैं वो उसको। अभी हम आएंगे उनके पास में, अभी तो हमने उनकी प्रतिक्रिया ही नहीं लिया, हम जरूर आएंगे। पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ, इसके बाद में मैं पहुंचूंगी उनके पास। तो क्या है कि शबरी के राम है और दूसरी तरफ सोनिया के गुलाम है। तो स्थिति तो आप देखिए कि आप अगर उनके जो वक्तव्य हैं उसको समझिए कि वो किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने पर आ गए हैं कि बाबरी की शहीदी बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकिए। राम मंदिर के अगर ये मानते हैं कि राम मंदिर इनका है, ये भी पोस्टर लगाएं, अपना फोटो छपवा दें उसमें, उससे नहीं रोक रहे हैं इनको। चलिए, अवनीश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सचिन जी की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, क्या कहना था उनका, उनके रिएक्शन तो हमने लिए हैं, आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी, भगवान राम तो सबके हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ये जग जाहिर है ये बात, अगर भगवान की शरण में पार्टी जा भी रही है तो कांग्रेस को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? फिर क्या परेशानी कांग्रेस को? कुछ
पुष्पा जी, पहली बात तो सचिन जी ने काफी प्रयास किया लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए। मैं समझ सकता हूं अध्ययन की काफी कमी रही है। और बाकी कांग्रेस पार्टी को किस बात की आपत्ति? प्रभु श्री राम के ऊपर इस देश में रहने वाले किस व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है? खुद मोहन भागवत जी ने कहा है कि 140 करोड़ लोग जो इस देश में निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी सनातनी है, हम भी मानते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक उठता है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो पहली बार ऐसा हो रहा है खुले तौर पर आप उसको तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं ना हम नहीं मानते। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भैया, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के खूब पोस्टर लगाए, लेकिन उसमें आपने जो नीचे टॉम डिक एंड हैरी अपने 6-7 थोबड़े चिपकाए हैं, मोदी जी, शिवराज जी, नड्डा जी, वो पता नहीं कौन कौन से जी, तो ये तो प्रचार है। और फिर भाजपा का चुनाव चिन्ह चिपकाने की, पार्टी के चुनाव चिन्ह चिपकाने की मुझे बताएं पुष्पा जी क्या आवश्यकता है? ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको मान नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूं कि अध्ययन की कमी है। अभी आपने भी आदरणीय सचिन जी से कई बार पूछा लेकिन वो बात नहीं बता पाए। वो पता नहीं 500 साल पीछे चले गए, 500 साल से मांगे। अरे भैया, हम तो यही 1947 के बाद का इतिहास जानते, ये मानते कि उसके बाद जो हुआ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और निर्णय में ये आया कि सबकी, दोनों पक्षों की सहमति से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो मंदिर बन रहा है और इसका भी ताला खुलवाने की बात है तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले ताला खुलवाया। और इसके अलावा मैं तो एक बात और कहता हूं कि भाजपा के लोगों को एक बात पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि सन 1990 में कैलाश सिंगल जी ने, जो इनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि लोगों की आस्था आसमान पर है। इस देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लोग इतने उत्सुक हैं, इतने उत्साही हैं कि हमारे पास निर्मोही अखाड़ा और जो इनका जो अकाउंट था उसमें 8,000 करोड़ रुपए चंदा जुड़ा है व्हाइट में। तो मैं पूछना चाहता हूं 8,000 करोड़ चंदा कहां गया? आज 32 साल हो गए। अगर आप देखें बैंक के ब्याज से भी लगाए तो वो 24-30,000 करोड़ हो जाना चाहिए था। कहां गया वो पैसा? भाजपा और निर्मोही अखाड़ा वाले उसका हिसाब किताब दें। और मैं साफ बोलता हूं कि देखिए, मंदिर निर्माण की कहीं कोई बात नहीं, ना उस पर किसी को आपत्ति है। अरे साहब, राम काज में किसको आपत्ति हो सकती है? चलिए सचिन जी, बार बार यही सवाल आ रहा है, कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की गई है, दरकिनार उसे किया गया है। क्या कहेंगे आप, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं सचिन जी? देखिए, अब क्या है कि इनका चंदा का नाम आ गया। देखिए, चंदा क्या है? वो जो है समर्पण निधि जो थी वो इकट्ठा की गई थी। वो समर्पण था भक्ति भाव का, वो समर्पण था अपनी भावना का, वो समर्पण था भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का, वो समर्पण था भगवान के प्रति अपने प्रेम का। तो वो जो समर्पण निधि थी उसका लोगों ने जो था। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया सचिन वर्मा जी से। दोबारा हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, रामलला के मुद्दे को लेकर तो बातचीत यहां पर हो रही है। सीधे साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो वहीं कांग्रेस की अपनी बात है, उनके अपने दावे, बीजेपी भी अपना पक्ष किसी ना किसी तरीके से रख लिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है, क्या कुछ वहां की स्थिति है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ भोपाल से राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ और कैसी स्थिति है, क्योंकि जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। सभी में सिर्फ एक ही बात, भव्य राम मंदिर हो बनकर बन रहा है तैयार, और फिर से आ रही बीजेपी सरकार। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रकाश, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल में किस तरह से हिंदुत्व या सनातन धर्म का जो तड़का है वो लगाया जा सके, उसको लेकर जो है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल जो है हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की जो बयानबाजी पिछले 2-3 दिन से जो देखने को मिल रही है, उसने इस एमपी के चुनाव में भगवान श्री राम की एंट्री करवा दी है। हालांकि इसके पहले जो चुनाव में जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी, भूख, भय, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी दल पर हावी नजर आ रहा था। लेकिन इस बार जो है एकदम माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो पिछले 2-3-4 दिन का जो सिनारियो देखा जाए, चुनावी सिनारियो देखा जाए, तो वो चुनावी सिनारियो पूरा एकदम से बदला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक बयान दिया था कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, भगवान राम सबके हैं और सनातन धर्म सभी का है, तमाम उन्होंने जो भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद जो है
इसको मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने भी जो है इस बयानबाजी को आगे करा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सा भी चुनाव हो, बीजेपी जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जो है चुनावी मैदान में नजर आती थी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने जो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है या पूर्ण हो जाएगा और जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसके लिए तारीख सामने आ चुकी है, उन तारीखों के ऐलान की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बैनर और होर्डिंग का सहारा ले रही है। और इसी कारण से ये जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पे, चौराहों पे जो बैनर होर्डिंग जो नजर आ रहे हैं, उसके माध्यम से बीजेपी एक तरह से माहौल जो है अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर इंदौर में निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराई है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से बैनर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, ये आचार संहिता का जो है उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। तो माना जा सकता है कि अब जिस प्रकार से राम मंदिर के मुद्दे पर जो सियासत हो रही है, वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी प्रथा। और ये भी माना जा सकता है कि तमाम जो धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में नजर आएगी। क्योंकि देखिए, बिल्कुल, तो आए दिन मुद्दा यहाँ पर ये गर्माता ही जा रहा है और काफी ज्यादा गहराता ही जा रहा है। अवनीश जी ने क्या कुछ, सचिन जी ने क्या कुछ कहा, ये तो हमने उनसे जानने की और समझने की कोशिश की है। अब रुक करते हैं, मैं आती हूँ वापस से आपके पास। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप? धर्म की बात, आस्था की बात और इस पर राजनीति की बात बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन कांग्रेस जब करती है तो वो सब कुछ ठीक रहता है, बीजेपी कर रही है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत। पुष्पा जी देखिए, सबसे बड़ी बात, हम तो हमेशा ही मानते हैं कि राम कभी राजनीति का विषय, धर्म कभी राजनीति का विषय हो नहीं सकता है। और ये बताएं, राम किसी एक दल के कैसे हो सकते हैं, किसी एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं? अगर आप होर्डिंग लगा रहे हैं, मान लीजिए कल को कांग्रेस होर्डिंग लगा दे, उसमें भगवान की कोई तस्वीर डाल दे, चलिए सिर्फ राम जन्म अयोध्या के मंदिर की बात नहीं है, अगर मान लो किसी मोहल्ले में एक मंदिर बन रहा है, अगर वहां के नेताजी एक पोस्टर लगा दे कि वहां भंडारा है, आइए भोजन पाइए मंदिर के निर्माण में, तो तुरंत आपत्ति आएगी। इस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो वही कहते हैं, ऐसा काम आप तो पूरे मध्य प्रदेश में होर्डिंग लगा रहे हैं। अरे भैया, होर्डिंग पे आपत्ति नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्यों है और उसमें भाजपा के नेताओं के फोटो क्यों है? आप लगाइए ना सीधा कि मंदिर निर्माण हो रहा है, इतनी तारीख को शिलान्यास है, इतनी तारीख को उसका उद्घाटन है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति। लेकिन ये जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। अरे साहब, आप पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप वही है जिन्होंने आदिवासियों के पेशाब मुंह पर खड़े होकर पेशाब की है, आप वही है जिन्होंने आदिवासियों को चप्पलों से पीटा है, आप वही है जिन्होंने एक दलित महिला निशा बागड़े के कपड़े फाड़े अभी एक हफ्ते पहले, आप वही है जिन्होंने एक दलित परिवार को नेमावर में 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ा है, आप घबरा रहे हो। आप वही है जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, 2011 से शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई, आप वही है जिन्होंने 2.5 लाख संविदा कर्मियों से झूठा वादा किया था शिवराज जी कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। फिर चलिए अवनीश जी, ये बातें अब विषयांतर जा रही है, आप वही है, ये बात विषयांतर जा रही है। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो राम मंदिर को लेकर और राम भगवान को लेकर जिस प्रकार से राजनीति यहाँ पर मध्य प्रदेश की गलियारों में देखने को मिल रही है, उसको लेके बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम प्रथा शुक्ला है। चलिए अब सचिन जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर निर्वाचन आयोग के दफ्तर जा चुकी है, शिकायत दर्ज करा चुकी है, आचार संहिता के उल्लंघन की बात आ रही है, और आप सीधे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आचार संहिता का आपने उल्लंघन ही नहीं किया है, पार्टी का भी प्रचार हो रहा है, राम मंदिर की भी बात हो रही है, तो सीधे साफ तौर पर तो ये नजर आ रहा है ना। देखिए प्रथा जी, हम उसको आचार संहिता का जो उल्लंघन नहीं मानते। और दूसरी बात, मैं मेरी तरफ से एक सवाल ले लो, मेरा निवेदन चाहता हूँ जी। अवनीश जी, मैं आऊंगी आपके पास में, पहले सचिन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मैं आती हूँ आपके पास। जी सचिन जी, के नेता जो है राहुल गांधी, वो पार्टी फोरम पे सबके सामने ये बोलते हैं कि आप क्या पुनर्जन्म में आस्था रखते हो। वो वीडियो आपने प्रथा जी देखा होगा, आप पुनर्जन्म में आस्था रखते हो, वो सबसे पूछते हैं और वो बताते हैं कि मैंने पुनर्जन्म के बारे में एक बीजेपी के नेता से पूछा और उन्होंने बोला साहब मैं पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखता हूं, ऐसा उनका कहना था।
तो वो बोलने लगे, राहुल गांधी उस नेता को बोलते हैं जो कथित रूप से उनका नाम नहीं आया, कि जब आप पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखते तो भगवान राम में आस्था कैसे रखते हैं? तो इस तरह की प्रधान जी, ये कहां से कहानी आई है? ये कब कहा? यही भारतीय जनता पार्टी की नेताओं में समस्या है। ये मैंने तो नहीं सुना, मैं पिछले 18 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, मैंने तो कभी कोई राहुल गांधी जी का सचिन जी पहले जो आपसे सवाल किया गया था आप उसका जवाब दीजिए। अवनीश जी के जो है, जो स्पाइनलेस जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कांग्रेसी हैं, जिनका उनकी हड्डी नहीं होती, जो अपना जो है गिरवी रख देते हैं, जो अपनी विरासत को जो अपमान करते हैं, अपने भगवान का अपमान कहते हैं, कोई तर्क नहीं है। ऐसे कांग्रेसी हैं ये लोग। ऐसे इनकी आस्था सिर्फ सोनिया के साथ में, इनकी आस्था भगवान राम के साथ में नहीं है, सचिन जी आपको रोकना चाहूंगी। देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों की प्रतिक्रियाएं हम नहीं सुन पाएंगे और ना ही हमारे दर्शक सुन पाएंगे। एक एक करके मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, आप दोनों से अपील करती हूँ कि आप दोनों एक एक कर अपनी बात रखें। जी अवनीश जी आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, ये मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास में, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ आपसे। जी सचिन जी लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। आदर्श आचार संहिता का कितना उल्लंघन आप कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं अवनीश जी, मैं आपके पास में आऊंगी, विनती है आपसे, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो हमारे दर्शक बात नहीं सुन पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, प्रताप जी मेरा निवेदन है, झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार फैला रहे हैं, ये इस तरह की गंदी राजनीति हम यही बात और यही प्रतिक्रिया तो सचिन जी से ले रहे हैं ना। अगर आप दोनों ही साथ में बोलेंगे तो हम आपकी आवाज ना तक स्पष्ट आ पाएगी और ना ही हमारे दर्शक समझ पाएंगे इन बातों को। जी कहां है वो वीडियो? अगर जी का कहानी है सचिन जी, इनको भेजा इसलिए है कि बस दूसरे अपनी बात बोल के आना, वहां पर दूसरे की मत सुनना। प्रथा जी आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है जिसमें राहुल गांधी पार्टी फोरम पे भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे? राम के ऊपर नहीं तो इस तरह के वीडियोस जो हैं और इस तरह की पार्टी फोरम पे जो जहाँ बात होती है वहां पर कोई आपत्ति नहीं आती है। ये तो आपने बोला, आपकी सरकार है। चलिए कांग्रेस क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। अवनीश जी अब मैं आपके पास में आ रही हूँ। आपने कुछ देर पहले बोला था कि आप सचिन जी से कुछ सवाल करना चाहते, रखिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? देखिए अगर इनको है इनकी सरकार में राज्यसभा में ये बिल पेश किया गया राज्यसभा के अंदर कि वहां ऐसा कोई भी वहां पे सेतु नहीं कहा गया, राम सेतु। ये जवाब दे कि आखिर ऐसे दोहरे मापदंड क्यों है? इनकी सरकार थी, हमारी सरकार तो नहीं थी। इनकी खुद सरकार ने हलफनामा दिया है और राज्यसभा में दिया है, आपको अच्छे से पता है। दोहरे मापदंड को लेकर सवाल सचिन जी जवाब दीजिए। सहमत हो या नहीं हो? आप के मिश्रा की बात से सहमत हो कि बाबरी की शहीदी हुई, बाबरी मस्जिद की शहीदी हुई, इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हो कि पुनर्जन्म में अगर विश्वास नहीं है भगवान राम विश्वास कैसे करते हो? इस बात से मैं उस बात का भी जवाब देता हूं। सचिन ये बिजली जा चुकी, ये प्रदेश के ये मामा का है वो है, मैंने ये उस पे बिजली जा चुकी है मेरे यहाँ, मैंने उस पे जोड़ा है आपके वो क्या था ना जनरेटर, ठीक है। तो प्रधान जी मैं वही इनसे बता रहा था के मिश्रा जी की जहां तक बात है, एक प्रेस वार्ता के दौरान जैसे एक शादी होती तो हम कहते हैं ना दोस्त कि आज हलाल होने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है, तो वही का शब्दों का फेर है उनने। देखिए और पहली बात सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, इस देश में रहने वाले आप कह देंगे नहीं, सुनिए वो एक अलग तरह का शब्द है, वो एक अलग तरह का शब्द है। दूल्हे को भी कहा जाता है क्या शहीद होने जा रहा है, शहीद हो गया जिसकी शादी शहीद हो। और सचिन मैं आप दोनों से ये बात करना चाहूंगी कि कुल मिलाकर आज का जो हमारा मुद्दा है हम उससे बार बार विषयांतर जा रहे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, आपने बीजेपी ने जिस प्रकार से पोस्टर लगाए हैं उसे लेकर निर्वाचन आयोग में इंदौर में शिकायत कांग्रेस ने की है, इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार ये चीजें विषयांतर ही हो रही है। ब्यूरो चीफ का क्या कुछ कहना है, जमीनी हकीकत क्या है, ये भी हमने जानने की और समझने की कोशिश की है। आखिरी सवाल क्योंकि समय से हम बंधे हुए हैं, कार्यक्रम के आखिर में है, सचिन जी अंतिम प्रतिक्रिया, आप अब तक ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि नियमों की अनदेखी पार्टी की ओर से की गई है, निर्वाचन आयोग में शिकायत भी जा चुकी है पार्टी के खिलाफ। भगवान राम का मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके संबंध में
फोटो मत चिपकाओ, जनता को सूचित भगवान राम करना, का मंदिर है, भावना उनका पोस्टर लगा दो आप, और जनता को अवनीश जी मैं आऊंगी आपके पास भी, पहले सचिन जी की प्रतिक्रिया ले रहे हैं जी। एक आवश्यक कार्य है, एक लोक जन कल्याणकारी कार्य है, और लोक कल्याणी कार्य के लिए किसी भी तरह से चुनाव आयोग नहीं रोकता है कि आप लोक कल्याण का कोई भी कार्य जो है चुनाव के दौरान रोकें, तो इसलिए हम उसको आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते। तो आपने राम मंदिर और अपनी पार्टी दोनों की बात कर दी है क्या? राम मंदिर का भी जिक्र आपने किया है और फिर पार्टी का भी प्रचार तो आपने कर दिया है, नेताओं के चेहरे भी लगा दिए हैं आपने। देखिए, नेताओं के चेहरे जो है वो एक जो होर्डिंग जो लग रहा है उसी के हिसाब से होर्डिंग लगाया गया है। उसमें पार्टी की तरफ से जो हम आज जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण कार्य के बारे में अगर कांग्रेस भी अपना होर्डिंग लगाना चाहे तो होर्डिंग लगाए ना, हमने उसको रोका थोड़ा ना कि कांग्रेस। चलिए अवनीश जी अंतिम प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में, अगर बीजेपी ये कर रही है तो आगे जाकर अगर कांग्रेस भी धर्म की बात, राजनीति की बात करती है तो कांग्रेस भी करेगी, फिर उसके बाद में बीजेपी की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस इस बात की आपत्ति बीजेपी पर लगा रही, आरोप लगा रही, तो फिर कांग्रेस भी ना करे। देखिए, मैं तो आपको उदाहरण दिया ना कि हमारे एक नेताजी भंडारा करवा रहे थे, करेराम रागीलाल जाटव, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, आचार संहिता का उल्लंघन माना गया उनको। तो मेरी सबसे बड़ी बात तो बताएं, धर्म को आप राजनीति में क्यों घसीट रहे हो? भगवान राम के पोस्टर आप खूब लगाई, पूरे देश में लगाई, प्रदेश में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा निवेदन है उसमें आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्यों है, उसमें भाजपा के नेताओं के फोटो क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है। और ये अगर आज मान रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, तो यही हम कहते हैं कि जनतंत्र के भक्षक है, ये लोकतंत्र के भक्षक है, पूरी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। और चलिए बिल्कुल तो पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी की अपनी बातें हैं और वहीं कांग्रेस के अपने आरोप है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ भोपाल से राकेश शर्मा भी जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़े हुए थे और मीडिया विभाग एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो एमपी चुनाव में रामलला की एंट्री जिस प्रकार से हुई है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति जिस प्रकार से गरमाती जा रही है, एक और बीजेपी की अपने दावे थे, बीजेपी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर में कांग्रेस के अपने दावे थे और अपने आरोप है। कुल मिलाकर अब यह मामला निर्वाचन आयोग इंदौर के दफ्तर तक जा पहुंचा है। शिकायत बाकायदा बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करा दी है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, या फिर यह मुद्दा ऐसा ही चलता रहेगा, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।